हेलो गाइज, स्टडी हब में आपका स्वागत है। दिस इज शाम्भवी पांडे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाधिता, विकलांगता और अपंगता में अंतर। तो देखिए बाधिता क्या होती है, विकलांगता क्या होती है और अपंगता क्या होती है या विकलांगता क्या होती है, इन्हीं में हम लोग अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट में आपका आ सकता है लिखने के लिए। तो इसको कैसे आप एकदम अच्छे से अच्छे लिख सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है विकलांगता दो प्रकार की होती है, शारीरिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता। तो जो शारीरिक विकलांगता होती है, व्यक्ति को बोलने, सुनने या देखने या चलने में कठिनाई हो, और इसको तो चार भागों में बांटा जाता है: दृष्टि विकलांगता, वाणी विकलांगता, श्रवण विकलांगता, शारीरिक विकलांगता। और जो मानसिक विकलांगता होती है वो दो प्रकार की होती है, अधिगम असमर्थ और मंद बुद्धि। तो इनको हम लोग, मंद बुद्धि क्या होता है, तो इनकी बुद्धि लब्धि जो 90 से कम होता है। क्रो एंड क्रो का क्या कथन है, क्रो एंड क्रो बोले हैं जिसका बुद्धि लब्धि 70 से कम हो, उसको हम लोग मंद बुद्धि बोलते हैं। तो इतना सब चीज़ आप जानने के बाद चलिए पढ़ लेते हैं बाधिता, विकलांगता और अपंगता में क्या अंतर होता है। तो देखिए बाधिता, तो यहाँ पे प्रकार दिया है, यहाँ पे बाधित, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे प्रकार दिया है, यहाँ पे बाधिता दिया है, यहाँ पे विकलांगता दिया है, यहाँ पे अपंगता दिया। प्रकार में दृष्टि, श्रवण, वाणी, शारीरिक, मानसिक, अधिगम, विकलांगता। तो जो दृष्टि किस प्रकार बाधिता को प्रभावित करती है, किस प्रकार विकलांगता को प्रभावित करती है, किस प्रकार अपंगता को प्रभावित करती है, इसी के बारे में बताया गया। उसी प्रकार श्रवण, उसी प्रकार वाणी, उसी प्रकार शारीरिक, उसी प्रकार मानसिक, उसी प्रकार अधिगम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, दृष्टि। तो बाधिता में किस प्रकार प्रभावित, बाधिता जो होती है दृष्टि ठीक से दिखाई नहीं देता है, और विकलांगता में प्रतिबिंब नहीं बनता है, और अपंगता में स्पष्ट दिखाई न देने को ही अपंगता कहते हैं। स्पष्ट देखिए क्या होता है, अपंगता में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, विकलांगता में प्रतिबिंब नहीं बनता है, बाधिता में ठीक से दिखाई नहीं देता है। और श्रवण में देखिए बाधिता क्या है, श्रवण में बाधिता सुनने की कठिनाई होती है, और विकलांगता में स्पष्ट न सुनने की कठिनाई का अनुभव होता है, और अपंगता में सामान्य आवाज़ सुनने के अयोग्य होना होता है। और वाणी देखिए क्या होती है, वाणी जो होती है बोलने की कठिनाई को प्रभावित करता है। विकलांगता होता है जो स्पष्ट उच्चारण न कर पाना, और अपंगता क्या होता है, स्पष्ट बोलने के अयोग्य होना। वाणी देखिए बाधिता में क्या होती है, बोलने में कठिनाई होगी, और विकलांगता में क्या होगा, स्पष्ट उच्चारण न कर पाना, हकला के बोलना। और अपंगता में क्या होती है, स्पष्ट बोलने के अयोग्य होना। और देखिए शारीरिक में किस तरह क्या प्रभावित करता है, शारीरिक में बाधिता जो होती है किसी अंग का पूर्ण आंशिक रूप से न होना। विकलांगता क्या होती है, हरकत करने में कठिनाई होती है, और अपंगता क्या होती है, सामान्य उपयोग न कर पाना। और देखिए इसी प्रकार मानसिक में क्या होती है, तो बाधिता में सामान्य बुद्धि लब्धि का न होना। सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 होती है। और विकलांगता बुद्धि का प्रयोग न कर पाना। अपंगता सोचने समझने में कठिनाई। और इसी प्रकार अधिगम में देखिए क्या होती है, अधिगम विकलांगता में क्या होती है, बाधिता में जो होती है बुद्धि का सक्रिय प्रयोग न हो पाना, अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर पाना। और विकलांगता में समझने, बोलने तथा लिखने में कठिनाई होने लगता है। और अपंगता में क्या होता है, सामान्य बालकों में समान समझने की कठिनाई। तो ये जो होती है बाधिता, विकलांगता और विकलांगता में अंतर मुख्य रूप से होती है, जो अलग अलग अंतर होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर अंतर लिखने के लिए आ गया इन तीनों में तो ऐसे ही लिख देंगे, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोचे हैं कि थोड़ा बता दें और आप लोग को समझा दें। गाइज अगर आपको असाइनमेंट की प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट का एक वर्क लिखना है, अगर उसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, आपको ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।